Assalamualaikum class, hope you all are fine. Today we will do exercise of unit number 6, the Kai's Vision and Pakistan. I have already explained the unit thoroughly. Today we will do the question answers, word meanings and word sentences of the unit. So what is the theme of the unit? The theme is national pride and the role of hero in the art of nation building. National pride is कौम की इज़्ज़त, कौम का जो ऑनर होता है, कौम का वक़ार, ये थीम है हमारे यूनिट नंबर 6 का. एंड द रोल ऑफ हीरो इन द आर्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग. किसी कौम को कैसे बिल्ड किया जाता है, किसी कौम को किस तरह तरक्की दिलाई जाती है और उसको किस तरह मोटिवेट किया जाता है, उस उसके लिए एक हीरो का क्या किरदार होता है. तो हमारे हीरो का इतिहाज़म है और उनका इस आर्ट में, इस जो है नेशन बिल्डिंग के आर्ट में उनका किरदार, ये चैप्टर का थीम है. मोरओवर आवर ग्रेट लीडर कायद-ए-आज़म वॉज प्रोफाउंडली कंसर्न फॉर हिज नेशन एज वेल एज़ फॉर पाकिस्तान. हमारे जो अजीम लीडर कायद-ए-आज़म थे, प्रोफाउंडली मीन्स डीपली, बहुत दिल से, ही वॉज डीपली कंसर्न. उनके जो दिल से उनकी ख्वाहिश ना सिर्फ पाकिस्तान, अपनी कौम के बारे में वो कंसर्न थे, परेशान रहते थे, और अपनी कौम के बारे में उनको बहुत ख्याल था, बल्कि पाकिस्तान के बारे में भी. हिज गोल वॉज नॉट ओनली द अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान. उनका गोल, उनका जो मिशन था, वो सिर्फ पाकिस्तान बनाना और पाकिस्तान को हासिल करना नहीं था, बल्कि बट टू स्टेबलाइज द नेशन एंड द स्टेट सिमुलेटेनियसली. स्टेबलाइज मीन्स बैलेंस करना, कौम को बैलेंस करना, कौम को बताना कि उन्होंने किन लॉज को फॉलो करना है और किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और किस तरह दूसरी कौमों के साथ कदम से कदम मिला के चलना है और तरक्की हासिल करनी है. और यही उनकी स्टेट यानी गवर्नमेंट के लिए भी यही ख्वाहिश थी कि उसको बैलेंस करके चलें. सिमुलेटेनियसली मतलब एट द सेम टाइम. उनका गोल ना सिर्फ पाकिस्तान हासिल करना था, बल्कि मुल्क, कौम और मुल्क की तरक्की और उसको बैलेंस में लेकर चलना बैक वक्त, यानी एक वक्त में, दोनों ही उनका ये गोल था. For the accomplishment of this mission, he undertook countrywide tours. Accomplishment means to achieve his task, to complete his mission. He undertook countrywide tours. उन्होंने पूरे जो countrywide tours, ये पूरे मुल्क का दौरा किया, मतलब different provinces का, different cities का उन्होंने दौरा किया. At the cost of his health. अपनी सेहत के बारे में भी नहीं सोचा, अपने सेहत को भी मद्देनज़र नहीं रखा. उन्होंने अपनी सेहत को बिल्कुल भी इस गोल के आगे, उस गोल की आड़े नहीं आने दिया, यानी उन्होंने अपनी सेहत का ख्याल रखे बग़ैर. एट द कॉस्ट ऑफ हिज हेल्थ मतलब अपनी सेहत की कीमत पे. ही स्ट्राइव फॉर द यूनिटी ऑफ द मैसेज एंड द वेलफेयर ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स पीपल. ही स्ट्राइव्ड मीन किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करना, मोर एफ़र्ट्स. उन्होंने एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स पुट की फॉर द यूनिटी ऑफ मैसेज. मैसेज मीन्स आम लोग जो होते हैं, ऑर्डनरी पीपल, यानी जितने भी पाकिस्तानी थे, जितनी भी मुस्लिम नेशन थी, उनके लिए, उनकी यकजहती के लिए, उनकी यूनिटी के लिए. एंड द वेलफेयर मीन्स बहाली के लिए, वेल बीइंग ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स पीपल, पाकिस्तान के लोगों और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की तरक्की और बहाली के लिए उन्होंने अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रखा और दिन रात काम किया. नेक्स्ट वी हैव ग्लॉसरी. एप्टीट्यूड मीन्स नेचुरल एबिलिटी, किसी का नेचुरल टैलेंट जो होता है, जो अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरल एबिलिटी इंसान में होती है, जो इंसान कोई भी जो भी टैलेंट रखता हो उसको एप्टीट्यूड कहते हैं. फंडामेंटल यानी बुनियादी, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि फंडामेंटल जो नीड, फंडामेंटल प्रिंसिपल जो पाकिस्तान को बनाते हुए ख्याल में रखा गया था, इट वाज दैट मुस्लिम्स आर एन इंडिपेंडेंट नेशन. तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Next is enormity. Enormity means challenging. I have already explained these meanings. Challenging, when your task is challenging or difficult, then you'll say the enormity of task means the difficulty of task. Overwhelmed, affected deeply,
यानी किसी चीज़ को अपने ऊपर गालिब नहीं आने देना चाहिए. पिवट मीन्स सेंट्रल पॉइंट, मेन पॉइंट. मेन पॉइंट, जो भी आप कोई भी आप फॉर एग्जांपल आर्ग्यू कर रहे होते हैं तो आपका मेन पॉइंट क्या होता है, या आपका जो भी चीज़, कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं तो मेन पॉइंट, मेन फोकस क्या होता है आपका. न्यूमरस, मैनी यानी बहुत से. स्टर्लिंग, ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, किसी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, जैसे इस चैप्टर में यूज़ किया गया है, यू आर मेड अप ऑफ स्टर्लिंग मटेरियल, यानी बहुत हाई क्वालिटी के. नेक्स्ट वी हैव oral एक्टिविटी. Discuss the following in groups. This is not to write on your notebooks. You're not supposed to write these 3 questions on your notebooks. This is just for discussion. Why did Quaid-e-Azam ignore his ever failing health? He ignored his ever failing health because he wanted the oneness of the unity of Muslims, and he wanted the welfare of Pakistan. Why did he wish for a complete harmony and unity among the people of Pakistan? Because he wanted the complete harmony and unity among the people of Pakistan, because he wanted them to keep pace with the other nations. वो चाहते थे कि वो दूसरी जो कंट्रीज़, जो दूसरी नेशंस हैं, उनकी तरफ आंख उठा के ना देखें. उनको जब भी वो उन्हें कोई भी मुश्किल हो तो वो मिलकर उस मुश्किल का मुकाबला करें. What can be the outcome of ignoring the Quaid's advice? We will fail as a nation if we ignore the Quaid's advice, क्योंकि उन्होंने हमें advise किया था of work and work hard, and his motto was faith, unity and discipline. अगर हम इस एडवाइस को इग्नोर करते हैं और हम हार्ड वर्क नहीं करते और हम अपनी मुल्क और तरक्की के लिए काम नहीं करते, तो एज अ नेशन भी हम फेल होंगे और इंटरनेशनल लेवल पे भी हम दूसरी कौमों से पीछे रह जाएंगे. Answer the following questions. I'll send the pictures of question answers. Do these question answers on your notebooks. Vocabulary. Encircle the option for the underlined words that relates to the text. We are a nation, he affirmed 3 years before the birth of Pakistan. Affirmed. He declared, he said clearly. So told, no, he didn't only tell. उन्होंने सिर्फ जनरली बात नहीं की थी. Said emphatically, yes, he said emphatically saying means strongly. उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने just बात नहीं की, उन्होंने strongly ये बात declare की थी, ऐलान किया था, ऐलानिया कहना. Broken, no, it doesn't mean to broken means किसी की बात काट कर इसी तरह कह देना, इस तरह उन्होंने नहीं बोला था. Number 2, the Quaid was a man of strong faith and belief. Strong faith means firm faith or powerful faith or wavering faith. Firm faith means strong faith, यकीन, मजबूत यकीन और ईमान. Firm means साबित कदम, consistent, यानी इतना मजबूत था उनका यकीन कि वो इस तरह नहीं था कि वो कभी एक स्टेटमेंट इशू करते थे कभी दूसरी, बल्कि वो अपनी बात पे कायम थे. फर्म मीन साबित कदम रहना, तो वो ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ. पावरफुल फेथ मीन सिर्फ मजबूत ईमान और यकीन होता है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होती. वेवरिंग फेथ मीन आपका बिल्कुल भी पावरफुल नहीं होता यकीन और ईमान, बल्कि डगमगाता रहता है. कीप अप योर मोरल. Number 1, wealth, self-esteem और voice. Yes, morale means self-esteem, confidence, यानी अपना confidence high रखें. Do not be afraid of death. Afraid mean डरना. Scared is the right answer. Attended to is not right. Squared up is not right as well. We should face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam. फेस मतलब किसी भी प्रॉब्लम को फेस करना, उससे पीछे ना हटना. सो रिपेयर नहीं, हम किसी चीज़ को रिपेयर नहीं कर रहे, कुछ डैमेज नहीं है और करेक्ट भी नहीं है, हम किसी चीज़ को सही भी नहीं कर रहे. सो दैट मीन्स कोप विद, किसी चीज़ से मुकाबला करना. सो फेस इट, कोप विद मीन्स मुकाबला करना. बी पार्ट इज कंसल्ट द thesaurus and find the synonyms of the following words. Morale means confidence.
यानी सेल्फ इस्टीम, जो आपका कॉन्फिडेंस होता है उसको हाई रखना. वॉयज मीन्स सी जर्नी, जो समुद्री सफ़र होता है उसको वॉयज कहते हैं. एम्बिशन मीन्स डिज़ायर, जो आपकी एम्बिशंस होती हैं कुछ करने की, कुछ बनने की इन फ्यूचर में, दैट इज़ डिज़ायर. नॉमेनक्लेचर मीन्स क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि डिफ्रेंशिएट करना, मुख्तलिफ़ क्लासिफिकेशन. मतलब कि कुछ लोग, अब जैसे हम लोग मुस्लिम्स हैं और हिंदूज़ होते हैं, हम में क्लासिफिकेशंस हैं, हम लोगों का कल्चर अलग है, यानी डिफ्रेंशिएट करना, डिफरेंट होना. आइडेंटिटी मीन्स रिकग्नाइजेशन, पहचान को आइडेंटिटी कहते हैं. जैसे सबकी अलग पहचान होती है. कुछ अब जैसे एक मुल्क में बहुत सी डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं और डिफरेंट प्रोविंसेस से लोग आते हैं, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं. तो कुछ लोग पठान होते हैं, कुछ पंजाबी, तो उनकी आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू देयर लैंग्वेज होती है. इसी तरह आइडेंटिटी यानी पहचान मीन्स रिकग्निशन. डिस्टिंक्टिव, यूनिक. यूनिक मीन्स सबसे अलग, जो उस तरह का किसी का नहीं होता, यूनिक. इमर्जेंस मीन्स अपीयरेंस. इमर्ज, उभरना, उभर के आना, इमर्जेंस. अपीयरेंस यानी नज़र आना, सामने आना. नेक्स्ट इज स्ट्रगल, फाइट, यानी स्ट्रगल करना, मुकाबला करना किसी भी चीज़ का. न्यूमरस, मैनी यानी बहुत ज़्यादा. स्ट्रॉन्ग, फर्म यानी स्टेडफास्ट या साबित कदम, मजबूत. आइडियोलॉजी, वैल्यू. वैल्यूज़ क्या है हमारी? वैल्यूज़, आइडियोलॉजी का मतलब होता है वैल्यूज़, जो हम लोगों की वैल्यूज़ होती हैं, जो हम लोगों के अखलाकियात होते हैं, जो हम लोगों का नज़रिया हयात होता है, जो नज़रिया होता है उसको वैल्यू कहते हैं. नेक्स्ट इज राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड्स, और सिनोनिम होते हैं सेम मीनिंग. सो वी हैव टू डू एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. कॉन्फिडेंस, मोराल को कहते हैं कॉन्फिडेंस. तो कॉन्फिडेंस का ऑपोजिट होता है, जिसमें सेल्फ इस्टीम नहीं होती है, जो बंदा कॉन्फिडेंट नहीं होता है, उसको कहते हैं डिफिडेंस. ऑनर यानी इज्जत, ऑनर का ऑपोजिट होगा इंसल्ट या डिग्रेड. बिलीफ, डिसबिलीफ यानी यकीन, बिलीफ यकीन को कहते हैं, डिसबिलीफ जो यकीन ना करता हो. सेपरेट, अलहदा को कहते हैं, तो सेपरेट का ऑपोजिट होगा यूनाइटेड. यूनिटी, इत्तेहाद को कहते हैं, तो इसका ऑपोजिट होगा डिसइंटीग्रेशन यानी अलहदगी, या सेपरेट भी हो सकता है इसका ऑपोजिट. पॉलिटिकल का ऑपोजिट होगा अपॉलिटिकल यानी सियासी, पॉलिटिकल को कहते हैं, और गैर सियासी अपॉलिटिकल को कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव डी पार्ट. यूज द फॉलोइंग इडियम्स इन सेंटेंसेस. बिट्स एंड पीसेस, टुकड़ों में बिखर जाने को बिट्स एंड पीसेस कहते हैं. तो वी शुड नॉट डिवाइड इनटू बिट्स एंड पीसेस, यानी हम एज अ नेशन हमें बिखरना नहीं चाहिए, बल्कि वी शुड बी यूनाइटेड. बिट्स एंड पीसेस. मैन इन द स्ट्रीट मीन्स अ कॉमन मैन. अ ले मैन, आम आदमी, जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है. आम आदमी यानी जो मैन इन द स्ट्रीट, एज यू कैन गेस, जो आम लोग होते हैं, जो पूरी नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कॉमन आदमी, कॉमन मैन, जिसको जो हम जैसे आम लोग. रेजिंग स्पिरिट, जज्बा बढ़ाना. रेजिंग स्पिरिट, एज वी हैव रेड इन द चैप्टर, कायदियाज़म took a countrywide tour aimed at raising people's spirit. पास थ्रू, किसी में से गुजरना, किसी दरवाजे से गुजरना, या अब जब हम इडियोमेटिकली कहते हैं तो जैसे कि हम किसी अच्छे वक्त से गुजर रहे होते हैं, या किसी बुरे वक्त से गुजर रहे होते हैं, या किसी जिन भी हालात से गुजर रहे होते हैं, तो उसको पास थ्रू कहते हैं. एज वी आर, फॉर एग्जांपल अगर कोई खुश है तो वो कहता है, या कोई, हम जैसे अभी पाकिस्तान के बारे में अगर बात करें तो हम कहेंगे पाकिस्तान इज़ पासिंग थ्रू डिफ़िकल्ट टाइम्स. फॉल अ प्रे मीन्स शिकार होना, किसी भी चीज़ का शिकार होना. फॉर एग्जाम्पल वील से वी शुड नॉट फॉल प्रे टू डिसहार्मनी एंड डिसयूनिटी. हमें इत्तेहाद बना के रखना चाहिए, और हमें डिसहार्मनी और डिसयूनिटी का शिकार नहीं होना चाहिए. हमें अलहदगी का शिकार नहीं होना चाहिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. वील डू
grammar part of the chapter in the next lecture.